जवानी में जनाजा, 295 गाना और अब तैतू वाली बात। सिद्धू मूसेवाला ने अपने गानों में जो कुछ लिखा था वे उनकी हत्या के बाद सच होता दिखा। गाने में सिद्धू ने जवानी में जनाजा उठने वाली बात कही थी, वे सच हुई। उन्होंने 295 नाम से गाना गाया था। उनकी हत्या 29 मई यानी 5वें महीने में हुई। अब टैटू पर जो सिद्धू ने कहा था वैसा ही कुछ होता दिख रहा है। साल 2020 के नवंबर में 22 गाना आया था सिद्धू के। इस गाने में एक लाइन थी, इसमें कहा गया कि मूसेवाला जटनियो मिटना पाया टैटू नाल बाहा खुनिया। मतलब मूसेवाला जट नहीं मिटेगा, उसके टैटुओं से हाथ भरे हुए हैं। मूसेवाला की 29 मई को हुई मौत के बाद कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। इन दिनों अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं तो मान लीजिए हर दूसरी वीडियो सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी होगी। इसमें 3 तरह के वीडियोज वायरल हैं। असम में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी यूएलएफ फिर से सिर उठाने की कोशिश में है। इसे लेकर गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन उल्फा असम के साथ ही दिल्ली एनसीआर और देश के अन्य इलाकों में युवाओं की भर्ती कर उन्हें उग्रवादी ट्रेनिंग देने में जुटा है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उल्फा अपहरण के साथ ही सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद एक्टिव मोड में आए गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। बताया जाता है कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्फा की ओर से युवाओं को उग्रवादी ट्रेनिंग दिए जाने की जानकारी भी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उल्फा असम के डिब्रूगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भर्ती अभियान भी चला रहे हैं। डिब्रूगढ़ और दिल्ली एनसीआर से बड़ी तादाद में युवाओं को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूएलएफ में भर्ती करने का अभियान चलाया जा रहा है। गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यूएलएफ ने भारत और म्यांमार की सीमा पर नया ट्रेनिंग कैंप खोला है। गौरतलब है कि यूएलएफ असम के कुछ इलाकों में एक्टिव है। उल्फा की स्थान 7 अगस्त 1979 को हुई थी। असम में कई उग्रवादी गतिविधियों में उल्फा की संलिप्तता की बात सामने आई थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने उल्फा पर प्रतिबंध लगा दिया था। उल्फा पर गृह मंत्रालय ने पहले से ही बैन लगाया हुआ है। बीच में उल्फा की गतिविधियां सुस्त पड़ गई थीं। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित बावल में महिला के ब्लाइंड मर्डर से पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने उसी के बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी जोगेंद्र ने मां से अनबन होने के बाद हत्या कर दी थी और पुलिस को झूठी सूचना दी थी। इसी के साथ आरोपी ने पिता की हत्या की बात भी स्वीकार की। आरोपी ने बताया कि 2 महीने पहले मां के साथ मिलकर उसी ने पिता की हत्या की थी। बावल डीएसपी राजेश लोहान ने बताया, पुलिस को दी गई शिकायत में खुरमपुर गांव निवासी जोगेंद्र ने कहा था कि वह एक कंपनी में जॉब करता है। 1 जून को वह ड्यूटी पर गया हुआ था और उसकी 40 वर्षीय मां सुशीला घर पर अकेली थी। रात करीब 11 बजे जब वह घर पहुंचा तो मेन गेट बाहर से बंद था। गेट खोला तो घर के अंदर से 3 युवक बाहर की तरफ भागते हुए निकले। वह तीनों को पहचान नहीं पाया। जब वह घर के अंदर पहुंचा तो सीढ़ियों के पास उसकी मां सुशीला मृत पड़ी हुई थी और चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। सूचना के बाद बावल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इससे पहले सुशीला के पति रामनिवास की भी अप्रैल महीने में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। 9 अप्रैल की रात को रामनिवास घर के बाहर पशुओं के पास सो रहे थे। अगले दिन सुबह उनका शव एक पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला था। उस समय परिवार ने आत्महत्या समझकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। दूसरी पत्नी थी सुशीला। बताया जा रहा है कि मृतक रामनिवास की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी रामरती से एक बेटा मनोहर और बेटी राजबाला हुई। पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने सुशीला से दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से 3 बेटियां और बेटा जोगेंद्र हुआ। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है जबकि जोगेंद्र अविवाहित है। बावल थाना पुलिस ने जोगेंद्र की शिकायत पर सुशीला की हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीते कुछ महीनों से सोने की चाल हैरत में डाल रही है। दुनिया भर में महंगाई तेजी से बढ़ने के बावजूद सोने की कीमतों में उछाल नहीं आ रहा। यह 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब बना हुआ है। परंपरागत रूप से महंगाई बढ़ने पर सोने की कीमत बढ़ती है। इससे महंगाई के चलते हुए नुकसान की भरपाई हो जाती है। इसीलिए दुनिया भर में सोने को महंगाई से बचाव का साधन, हेजिंग टूल माना जाता है। इस बार हालांकि यह ट्रेंड नहीं है।
2020 में वैश्विक महंगाई दर 3.18% थी, जो 2022 में 2 गुना से भी ज्यादा 7% से पार हो गई है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन में महंगाई दर 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है। फिर भी सोने की कीमत न केवल स्थिर है, बल्कि 2020 के पीक से 10% नीचे है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल सोना $1,850 प्रति औंस, 1.44 लाख रुपए, 28.35 ग्राम से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब सोने में 3.17% तेजी की ही संभावना है। अप्रैल में भारत में महंगाई दर 8 साल के ऊंचे स्तर 7.79% पर पहुंच गई, जो अप्रैल 2021 में 4.23% थी। दूसरी ओर सोने की कीमत सिर्फ 5% बढ़ी। 2020 से 2021 तक सोने की कीमत 48,648,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच घूमती रही। एमके वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सोने की कीमत 51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर जाने की संभावना कम है, जो अभी 51,170 रुपए के आसपास है। ब्याज दरें बढ़ना सोने में स्थिरता की प्रमुख वजह। एमके वेल्थ मैनेजमेंट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और भारत समेत दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ी हैं। यह सिलसिला आगे जारी रह सकता है। ऐसे में निवेश के लिए सोने की खरीद घट जाती है। वैसे भी ब्याज दरें बढ़ने पर डॉलर महंगा होता है, जिसके चलते सोने की कीमत कम नजर आती है। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही। पृथ्वी फिन मार्केट डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी हेड मनोज जैन ने बताया कि महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। अमेरिका में महंगाई दर 8.5% तक पहुंचने से फेड लगातार ब्याज दर बढ़ा रहा है। इससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। नतीजतन सोने की कीमत नहीं बढ़ रही।